हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आपका मेरे चैनल एसआर मैजिकल क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ लेटर, व्हाट इज़ वर्ड एंड व्हाट इज़ सेंटेंस। तो चलिए मिलके जानते हैं कि आखिर लेटर क्या है, वर्ड क्या है और सेंटेंस क्या है। आज हम सब मिलके इसका कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए सबसे पहले मेरा वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। एक बार अगर ये वीडियो का आप पूरा देख लेते हैं तो आई कैन गिव यू अ गारंटी दैट ऑल द कन्फ्यूज़न विल बी क्लियर। आपको अच्छे से कन्फ्यूज़न साफ हो जाएगा कि आखिर लेटर है क्या, व्हाट इज़ लेटर, व्हाट इज़ वर्ड एंड व्हाट इज़ सेंटेंस। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, मिलके पढ़ते हैं व्हाट इज़ लेटर। पहला पॉइंट होगा हमारा व्हाट इज़ लेटर। क्या है लेटर? तो वी कैन से दैट फर्स्ट पॉइंट में देयर आर 26 letters. There are 26 letters in the English alphabets. तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स है? इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर है। कितने लेटर्स है? 26 लेटर। वी नो ना, ए से लेके ए बी सी से लेके पूरा जेड तक इज इक्वल टू 26 लेटर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम जानते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज लेटर? अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट। लेटर क्या है? सबसे छोटा। इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट है। क्या है? सबसे छोटा हिस्सा है, सबसे छोटा यूनिट है। विद द हेल्प ऑफ विच, विद द हेल्प, विद द हेल्प ऑफ विच, विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट, जिसके मदद से हम क्या लिखते हैं? वी राइट इंग्लिश वर्ड्स। लेटर के हेल्प से हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? इंग्लिश वर्ड्स को क्रिएट कर रहे हैं, है कि नहीं? क्या की मदद से हम इंग्लिश वर्ड को क्रिएट कर रहे हैं? लेटर की मदद से हम इंग्लिश वर्ड्स को क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं, अ लेटर इज अ साउंड ऑफ, इज अ साउंड ऑफ वर्ड्स। लेटर क्या है? वर्ड्स का साउंड है। लेटर क्या है? वर्ड्स का साउंड है। लेटर हमें वर्ड्स को क्रिएट करने में मदद करता है। देखिए इसमें हमने कितना सारा इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखा है। जैसे कि सबसे पहले हमने कहा है कि लेटर जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट का 26 लेटर है। क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो 26 लेटर होते हैं उसे हम लेटर नाम से जानते हैं। और ये सबसे स्मॉलेस्ट, क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाता है लेटर। और सिर्फ कहलाता ही नहीं है, ये स्मॉलेस्ट है, और लेकिन ये स्मॉलेस्ट है पर इसका काम स्मॉलेस्ट वाला नहीं है, ये काम इसका बहुत बड़ा बड़ा है। मीन्स कि अगर लेटर नहीं रहेगा तो हम वर्ड्स को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं लेटर्स हेल्प अस टू क्रिएट वर्ड्स। तो लेटर हमें क्या करने में मदद करता है? हेल्प करता है इंग्लिश वर्ड्स को क्रिएट करने में। लेटर क्या है? तीसरा पॉइंट है, लेटर इज अ साउंड ऑफ वर्ड्स। लेटर क्या है? वर्ड्स का साउंड है। क्या है लेटर? वर्ड्स का साउंड। अब वर्ड्स का साउंड कैसे? जैसे कि हमने कहा ए बी सी डी, इस तरीके से हमने जेड तक ABCD लिखा। और ABCD का ये जो साउंड है, जैसे कि इसको हम क्या कह रहे हैं? ए, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो साउंड निकल रहा है हमारे मुंह से, ये क्या है? ये एक साउंड है, ये इसका नाम है। इसीलिए हम कहते हैं लेटर इज अ साउंड ऑफ वर्ड। लेटर क्या है? साउंड ऑफ वर्ड है। और लेटर हमें क्या करता है? वर्ड्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो आई होप आप लोग सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज लेटर। लेटर इज अ साउंड ऑफ इंग्लिश यूनिट, है कि नहीं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। लेटर क्या है? ये सबसे छोटा
इंग्लिश यूनिट का, इंग्लिश लैंग्वेज यूनिट का साउंड है। इसको हम कहते हैं अल्फाबेट, इसको हम कहते हैं अल्फाबेट। और लेटर का काम है कि ये वर्ड्स को क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे सी, सी इज अ लेटर प्लस ए इज अ लेटर प्लस टी इज ऑल्सो अ लेटर। अब ये सिंगुलर सिंगुलर CANT, ये सब मिलके क्या बता रहा है, ये सब क्या है, ये सब लेटर्स है। ये सब क्या है, ये सब लेटर्स है। और इसको मिला के हम क्या बना सकते हैं, CAT, इसको मिला के हम क्या बना सकते हैं, वर्ड्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं हम, वर्ड्स बना सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं लेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। लेटर हमें वर्ड बनाने में हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, व्हाट इज वर्ड। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज वर्ड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है व्हाट इज वर्ड। अब हम ये कह सकते हैं अ ग्रुप, GROUP, अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ letter which give, which give complete, which give complete meaning, which give complete meaning is called the word। देखिए वो ये भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे बोला है ग्रुप ऑफ लेटर, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ लेटर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक लेटर नहीं, ग्रुप ऑफ लेटर। क्या, ग्रुप ऑफ लेटर। जैसे कि ये एक ग्रुप ऑफ लेटर को जब हम कंबाइन करते हैं और उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है, उसको हम वर्ड्स कहते हैं। तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं ग्रुप ऑफ लेटर। जैसे कि I is a letter, we know that I is a letter। अब A प्लस M इज, A एक अलग लेटर हो गया, M प्लस एक अलग लेटर हो गया ना, A प्लस M, और प्लस GIRL, गर्ल। ये क्या है, ये एक अलग लेटर है, A अलग लेटर है, M अलग लेटर है। इसको A और M को हमने कंबाइन कर दिया, A और M को हमने कंबाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया है, वर्ड बन गया। क्या बन गया है, वर्ड बन गया है। ये सिंगल एक लेटर है और यहाँ पे हमने 4 लेटर्स को कंबाइन किया। यहाँ पे हमने कितने लेटर्स को कंबाइन किया है, 4 लेटर्स को हमने कंबाइन किया है, तब जाके ये एक वर्ड निकल के बाहर आया है कि नहीं, तब जाके ये एक वर्ड बना है, दैट इज गर्ल। तो आई एम अ गर्ल। तो लेटर क्या करता है, लेटर हमें हेल्प करता है वर्ड्स को क्रिएट करने के लिए। और भी इजी तरीके से समझते हैं, चलिए और भी आसान तरीके से समझते हैं। जैसे कि P, P इज अ लेटर, E इज अ लेटर एंड N इज अ लेटर, है कि नहीं। ये एक अकेला लेटर है, E एक अकेला लेटर है और N एक अकेला लेटर है। ये सब लेटर, अब इसको हम कंबाइन करते हैं, चलिए मिलके कंबाइन करते हैं। PEN, पेन। तो ये क्या बन के बाहर निकला है, ये बन के बाहर आया है वर्ड, है कि नहीं, WORD, वर्ड। तो हमने किसको कंबाइन किया, लेटर को कंबाइन किया, अलग अलग यूनिट को कंबाइन किया। PEN, पेन, इसको हमने कंबाइन किया तो ये वर्ड बन गया। अब हम कहेंगे कि ए से लेके जेड तक तो जितने भी यूनिट है सारे के सारे वर्ड्स है, तो इसके मतलब सारे के सारे लेटर्स है, तो इसके मतलब कोई भी लेटर को हम कहीं भी लिखेंगे तो वर्ड्स बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चलिए मिलके देखते हैं। जैसे कि हमने सपोज हम लिखते हैं, बहुत ही आसान सा एक लेटर लिखते हैं, दैट इज टी। हमने टी लिखा, टी इज ऑल्सो अ लेटर। अब हम लिखेंगे ए, अब हम लिखेंगे सी, ध्यान से देखिएगा, TAC, ये भी एक लेटर है, ए भी लेटर है और सी भी लेटर है। अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं TAC। तो क्या ये एक वर्ड कहलाएगा, इसका कोई मीनिंग है, नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये एक वर्ड नहीं कहलाएगा, ये वर्ड नहीं कहलाएगा। इसी को अगर हम सही तरीके से अरेंज करेंगे, मीनिंग वाइज अरेंज करेंगे, तो हम अरेंज करेंगे, पहले हम लिखेंगे सी, फिर हम लिखेंगे ए, फिर हम लिखेंगे टी, फिर इसको हम एक साथ लिखेंगे CAT, दैट इज जाना पहचाना वर्ड है ना, कैट।
तो ये एक क्या क्या बन के बाहर निकला है, वर्ड बन के बाहर निकला है, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, मीनिंगफुल वर्ड। क्या बन के बाहर निकला है, मीनिंगफुल वर्ड, है कि नहीं। तो ये वर्ड कहलाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है, अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। एक ग्रुप ऑफ लेटर को जब हम अच्छे से सजा के एक मीनिंग बनाने का कोशिश करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ड्स कहते हैं। तो आई होप आपको व्हाट इज लेटर एंड व्हाट इज वर्ड समझ में आया हो। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, व्हाट इज सेंटेंस। जब हम सेंटेंस का बात करते हैं तो इसमें तो और भी ज्यादा मजा आता है। तो चलिए लिखते हैं व्हाट इज सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस। हमने इससे पहले क्या जाना, लेटर के बारे में। लेटर हमें क्या बनाने में हेल्प करता है, वर्ड बनाने में हेल्प करता है। अब वर्ड हमें क्या बनाने में हेल्प करेगा, सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगा। सारे के सारे एक दूसरे के से साथ क्या है, कंबाइन है, कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर। ध्यान से समझिएगा, लेटर हमें वर्ड बनाने में हेल्प करता है और वर्ड हमें अब सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है। लेकिन सबका जो प्लस पॉइंट है, मतलब क्या होना है, सबका मतलब ये है कि सबका मीनिंग निकल के बाहर आना चाहिए, है कि नहीं। सबका मीनिंग निकल के बाहर आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज सेंटेंस। हम सब जानते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड नहीं बहुत सारे वर्ड है ना, इसलिए एस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, that make complete sense is called a sentence। अब ऐसा है कि जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ लिखेंगे और उसका एक मीनिंग निकल के बाहर आएगा तो उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड, एक वर्ड नहीं बहुत सारे वर्ड को जब हम एक साथ बना के लिखेंगे और उसका एक सेंस निकल के बाहर आएगा, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही आसान वे में अगर हम समझे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई, ये एक वर्ड है, प्लस एक वर्ड लिखते हैं लाइक, LIKE, लाइक, आई लाइक। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं आइसक्रीम, सबको आइसक्रीम पसंद है ना, ये एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए, आई लाइक आइसक्रीम्स। अब हम जब यहाँ पे लिखे हैं आई लाइक आइसक्रीम तो ये अलग अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है, लाइक अलग वर्ड है, आइसक्रीम इज डिफरेंट वर्ड, सारे के सारे वर्ड है। Here we are writing 3 words. How many words we have written? I like ice cream. Total 3 words we have written. तो अब हम यहाँ पे अगर हम टोटल अगर अच्छे से सही से लिखे, इसको कंबाइन करके लिखे तो ये हो जाएगा I like ice cream। तो इसका मतलब क्या है, मुझे आइसक्रीम पसंद है। तो ये क्या कहलाएगा, ये एक सेंटेंस कहलाएगा। क्यों ये सेंटेंस कहला रहा है, क्योंकि इसका मीनिंग बाहर निकल के आ रहा है। क्योंकि इस सेंटेंस में क्या है, मीनिंग छुपा हुआ है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। इस सेंटेंस में क्या छुपा हुआ है, मीनिंग छुपा हुआ है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, इसलिए ये सेंटेंस कहलाएगा, है कि नहीं। अब नेक्स्ट हमें वर्ड्स ही लिखना है तो हम कुछ भी वर्ड्स लिख सकते हैं ना। चलिए समझते हैं, कुछ भी वर्ड्स लिख के देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या एक डिफरेंट वर्ड लिख के देखते हैं। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं गोइंग, गोइंग प्लस दिल्ली प्लस एम प्लस टुमारो, प्लस आई, गोइंग दिल्ली एम टुमारो आई। ये सारा का सारा आखिर वर्ड है। गोइंग इज ऑल्सो अ वर्ड, दिल्ली इज ऑल्सो अ वर्ड, एम इज ऑल्सो वर्ड, टुमारो इज ऑल्सो वर्ड एंड आई इज ऑल्सो वर्ड। अगर हम इस सब को एक साथ लिखते हैं, गोइंग दिल्ली एम टुमारो आई, चलिए लिख के देखते हैं। गोइंग दिल्ली
am tomorrow I। तो क्या ये सेंटेंस कहलाएगा? बताइए। नहीं, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ये सेंटेंस क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसमें मीनिंग नहीं है। क्या नहीं है? मीनिंग नहीं है, बिकॉज इसमें नो मीनिंग, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या नहीं है? कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब क्या सेंटेंस कहलाता है? ऐसे वर्ड्स जिसको हम करेक्ट वे में अरेंज करते हैं, ऐसे वर्ड जिसको हम करेक्ट वे में अरेंज करते हैं, उसका कोई खास मीनिंग बाहर निकल के आता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी वर्ड हमने कहीं से भी उठाया और कहीं भी रख दिया और वो एक सेंटेंस कहला जाएगा। नहीं, दैट इज नॉट सेंटेंस। जब हम कोई वर्ड को अच्छे से अरेंज करेंगे, उसके सही जगह पे उसे लिखेंगे, दैट वर्ड इज arranged in a particular way which give us a meaning is called a sentence। तो चलिए इसी को सही करके देखते हैं। तो हमने क्या लिखा है? गोइंग दिल्ली एम टुमारो आई। तो इसको हम सही अगर करना चाहे तो कैसे लिखेंगे? आई एम गोइंग दिल्ली, आई एम गोइंग दिल्ली टुमारो, टुमारो, आई एम गोइंग दिल्ली टुमारो। तो क्या अभी ये सेंटेंस कहला रहा है? सी 1 2 3 4 5, पहले भी 5 वर्ड्स थे, अभी भी 5 वर्ड्स है। पहले ये सारे के सारे वर्ड्स हमने यहाँ अरेंज किया, पर इसमें कोई मीनिंग नहीं था, इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाया। आई एम गोइंग दिल्ली टुमारो, अब इसमें क्या है? ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। अब इसके अंदर मीनिंग बाहर निकल के आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? यस, इट इज अ सेंटेंस। तो आई होप आप लोगों को आज के वीडियो में समझ में आ गया होगा व्हाट इज लेटर, व्हाट इज वर्ड एंड व्हाट इज सेंटेंस। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे छोटा यूनिट है, पर उसका काम बहुत बड़ा है। लेटर हमें वर्ड्स बनाने में हेल्प करता है, और वर्ड्स हमें क्या बनाने में हेल्प करती है? सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है कि नहीं? जैसे कि वाटर साइकिल जो है ना, अरे एक दूसरे से कंबाइंड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये सारे ग्रामर वर्ड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर हमें एक समझ में आ रहा है तो ऑटोमेटिक हमें दूसरा समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोग सबको आज का वीडियो में व्हाट इज लेटर, व्हाट इज वर्ड एंड व्हाट इज सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको मेरे साथ स्लोली एंड सिंपल लैंग्वेज में पढ़ के मजा आया है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, दैट इज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, है कि नहीं? सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, लव यू, बाय बाय, थैंक यू।